राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल वाले भाई हैं, जितनी भी अपनी फीमेल कांस्टेबल वाली बहनें हैं, सभी बेरोजगार भाई बहनों को राम राम। देखिए दोस्तों, बेरोजगार मैंने इसलिए कहा है कि आप सभी जो है ना, लगने के बाद में भी बेरोजगार हो, और इसका जो कारण है वो आप खुद हो। आपकी सबसे बड़ी गलती तो भाई, पहली वाली गलती तो ये है कि आप कभी भी जो है ना वो यूनिटी में नहीं आते। आप बिखरे हुए हो, आप ग्रुप में बटे हुए हो। जो ये ग्रुप बने हुए हैं दो तीन, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन ग्रुपबाजी को छोड़ दो और एक यूनिटी दिखा दो, ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप वाले कुछ काम के नहीं हैं, सिर्फ मतलबी हैं, अपने स्वार्थ के बाद में किसी का नहीं सोचते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, समझदार बनो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि भाई, यहाँ पर तुम्हारी अकेले की भर्ती नहीं है, 6600 भाई बहन है ना, तो सबकी भर्ती है, तो सबके सब साथ आओ। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो 100 बच्चे ही साथ में हैं। जब मैंने फॉर्म भरने के लिए बोला, जब 150 बच्चों के मेरे पास में फॉर्म आए थे, क्या भाई वो बाकी बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, या फिर बाकी बच्चे जो हैं वो आराम से कहीं अफसर बन के बैठ गए हैं भाई? तो भाई 150 बच्चों से क्या होगा? इन 150 को ज्वाइनिंग चाहिए क्या? ये 150 सीरियस है जो बाहर जाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? भाई सीधी सीधी बात है, कड़वी लगेंगी आज, लेकिन इसके जिम्मेदार आप खुद हो। ये भर्ती इतनी लंबी चलती ही नहीं, लेकिन तुम लोगों ने इस भर्ती को सत्यानाश करवा दिया। क्योंकि बार बार डेट पे डेट मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि तुम लोगों ने बस कुछ सोचा ही नहीं आगे करने का। कभी भी आए तो 100 150 200, बस 100 150 200, इससे ज्यादा कभी कम तुमने कभी प्रदर्शन करा ही नहीं। भाई देखो, मैंने कितनी बार कहा तुम्हें, भाई कर लो कर लो। जब आदमपुर के इलेक्शन थे ना, मौका था बहुत भयंकर वाला, ठीक है। ये रियलिटी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप समझ में आएगी कि क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात। उस टाइम पर मौका इसलिए था कि जब आपके पास में, देखो यहाँ पर हमारे पास में जितनी भी डेट मिलती थी, जब इलेक्शन की डेट घोषित नहीं हुई थी, जब इलेक्शन की डेट जो घोषित नहीं हुई थी, जो जितनी भी डेट मिली थी वो इलेक्शन का लगता था कि भाई जुलाई में इलेक्शन होगा, तो हमें डेट मिलती थी जुलाई की। अगर हमें लगता था इलेक्शन अगस्त में होगा, तो उसकी डेट मिलती थी अगस्त की। फिर सितंबर का लगता था तो भाई सितंबर की। मतलब कि इलेक्शन की जो डेट मिलती थी ना, उसी के हिसाब से हमें तारीख मिलती थी, और छोटी छोटी तारीख ही मिलती थी, घनी बड़ी तारीख नहीं थी। क्योंकि सरकार को पता है बड़ी तारीख देंगे तो भाई यहाँ पर माहौल जो है वो पलट सकता है। तो आदमपुर का इलेक्शन जो था बहुत बड़ा मौका था हमारे लिए, लेकिन तुम लोगों ने आराम से उसको जाने दिया, बिल्कुल प्यार से कि जा भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें ज्वाइनिंग नहीं चाहिए। कुछ ग्रुप वालों ने उनकी एस्तेसी कर दी हमारी। हमने पूरा प्लान तैयार करके बैठे हुए थे, सब कुछ बढ़िया तरीके से कर, मतलब सब कुछ कर लिया था यार एक तरीके से। लेकिन बच्चे भी साथ में थे, है ना, ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन 150 के आसपास बच्चे साथ में थे। 120 बच्चों के तो मेरे पास में नाम आ चुके थे, लेकिन 150 मान सकते हो अब, 150 बच्चे के आसपास हमारे साथ में थे। लेकिन कुछ तो करते। लेकिन इन ग्रुपों वालों ने उसकी भी वाट लगा दी। प्राइवेट वकील ये कह रहा है, प्राइवेट वकील वो कह रहा है, प्राइवेट वकील ये कर रहा है। अरे प्राइवेट वकील ने क्या कर लिया? जब से प्राइवेट वकील आया है ना केस के अंदर, हमारी सुनवाई तक नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई है? इसका भी रीजन ये है कि प्राइवेट वकील करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि प्राइवेट वकील तुम नहीं करते ना, तो हमारा जो सरकार जो है वो कम से कम केस को लड़ रही थी, ठीक है। कम से कम 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी बहस चली है, और एक दिन तो 2 घंटे भी बहस चली थी, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन बात, यहाँ पर जब से प्राइवेट वकील कराया है ना, उसके बाद में केस का नंबर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पता है सरकार को, तुम सीधा सीधा सरकार को उंगली कर रहे हो कि तुम्हारी औकात नहीं है एक तरीके से। देखो मैं वर्डिंग गलत यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन रियलिटी यही है कि तुम उनको अंगुली कर रहे हो कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस भर्ती को पूरी करवा सको। हम करवाएंगे इस भर्ती को, करवा ली भर्ती, करवा दे सत्यानाश। मैंने कहा था प्राइवेट वकील मत करो, उस दिन मैंने फोन पे समझाई थी तुम्हें कि भाई मत करो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं नहीं, हम कोई गलती नहीं कर रहे, हम ऐसा कर बिल्कुल सही कर रहे हैं। कर लिया सही है भाई, कर लिया। साली डेट जो मिलती थी वो 10 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की नहीं मिलती थी। मतलब छोटी छोटी डेट मिलती थी हमें, 1 वीक की हो गई, 2 वीक की हो गई, ठीक है, 3 वीक की हो गई, बस। यहाँ पर जब से प्राइवेट वकील कराया, डेट मिल रही है 2-2 महीने की, 1-1 महीने की। तो भाई तुम लोग है ना इतने समझदार नहीं हो कि अपने आप को भगवान समझ के बैठ गई। और कुछ ये महामूर्ख लोग हैं तुम्हारे पीछे, जो अपने आप को तुम्हारे मतलब एक तरीके से, कई तो चमचे बने हुए हैं, इतने चमचे बने हुए हैं कि मैंने कल एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने लाइव था कि भाई अपने कोर्ट की जो हियरिंग है ये चल रही है, और अभी नंबर ये चल रहा है। तो 2 कमेंट आए। 2 कमेंट क्या आए कि भाई तुझसे रहा नहीं जाता क्या, कि कमेंट मतलब लाइव तुम्हें बोला था कि लाइव मत करना, कुछ मत करना। अरे नालायको, तुम्हें ये नहीं पता कि ये जो रूमर्स फैलाते हैं कौन फैलाते हैं, ठीक है। ये रूमर्स जो फैलाते हैं ना, ये दूसरे अपनी हवाबाजी, मैं इनके साथ रहा हूं भाई, मुझे पता है ये बात का बतंगड़ कैसे बनाते हैं। मैं मतलब नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन मैं इनके साथ में रहा हूं, मुझे पता है कि ये सच्चाई को झूठ कितनी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो इनकी रग रग से वाकिफ हूं, ठीक है। लेकिन आप इनसे थोड़ा दूर हो, जो इसलिए नहीं पता आपको, लेकिन जो इनके साथ में रह के आ चुका है ना, चाहे कोई भी हो,
चाहे कोई भी हो, इनके साथ में अगर काम करके आ चुका है, चाहे वो किसी भी मैटर में हो, चाहे इनके साथ में किसी ग्रुप में गया हो, चाहे इनके साथ में कोई आंदोलन में गया हो, जो इनका खास है ना उसको पता है, ठीक है। जो अपने केडी भाई हैं उनको भी पता है अच्छे से, ठीक है, कि ये कैसे इंसान है, सबको पता है जो इनके साथ में रह के आ चुका। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो क्या करते हैं, साफ साफ बात है कि आज कुछ बोलेंगे, ठीक है, कल कुछ बोलेंगे, और कुछ नहीं भी कर रहे ना तो भी बोलेंगे कि हाँ हाँ हम काम कर रहे हैं, आज हमारी 2 बात हुई है, हम इससे मिलने वाले हैं, आज उससे मिलने वाले हैं, भाई हमारा जो है आपको बता दी जाएगा, ठीक है। ये बोल के हमें छोड़ देते हैं। सोचेंगे बच्चे, सोचेंगे यार हाँ हाँ ठीक है भाई साहब कर रहे हैं काम, ठीक है, घंटा काम कर रहे हैं, मतलब पागल बना रहे हैं दुनिया को। कम से कम झूठा आश्वासन तो मत दो। जब तुम घर पे तुम्हारे बोलते हैं, कल परसों एक मैसेज छोड़ा था कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ये तारीख जो है वो आखिरी तारीख होगी। हाँ भाई आखिरी तारीख थी ये, है ना, आखिरी तारीख थी, पर आखिरी तारीख नहीं थी ये, आखिरी इतनी बड़ी तारीख थी ये, आखिरी इतनी बड़ी तारीख थी ये 2.5 महीने की। तो मतलब कि बात तो सही बोली थी, लेकिन पूरी बात नहीं बोल पाए वो, कि भाई आखिरी जो है ना वो बड़ी तारीख है ये। तो भाई मेन बात ये है, इन ग्रुप वालों को घंटा नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रूमर्स फैलाते हैं जानबूझ के। इनके पास में कोई न्यूज़ नहीं होती, कभी कभी होती है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती भी है, लेकिन ज़्यादातर इनकी न्यूज़ होती है ना फेक होती हैं। तो मेरे पास में है ना बहुत सारे, मतलब मैं इनके साथ में रहा हूँ यार, मुझे पता है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, और ये एक दूसरे को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और करो भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये 6600 बच्चे जो परेशान है ना, ये सिर्फ वजह है आप खुद, ठीक है। 2 चीजें हैं यहाँ पर मेन। पहली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थे कि ये ग्रुपबाजी है ना, ये ले डूबी तुम्हें भाई, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी आपकी मेन प्रॉब्लम है कि तुमने कभी यूनिटी नहीं दिखाई। अगर यूनिटी दिखाते ना तो तुम्हारी ज्वाइनिंग भी अब तक हो चुकी होती। इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलता यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है। और एक जो है मतलब ये परवीन टाक है, ये कह रहा है कि हम समझौता कर लेंगे। अरे भाई मूर्ख हो क्या आप, समझौता कर लोगे? क्या समझौता कर लोगे? हैं समझौता? तुम कोर्ट हो, तुम समझौता कर लोगे? तुम पंचायत में बैठे हो, तुम समझौता कर लोगे? 6600 बच्चे हैं ये, ठीक है, 6600 बच्चे ये हैं, और तुम्हारे केस कर रखा है कुछ वो होंगे, ठीक है। तो समझौता किससे कर लोगे तुम? आओ मेरे पास समझौता करने, मैं बताऊंगा तुम्हें समझौता कैसे होता है। मतलब महामूर्ख इंसान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझौता कर लेंगे, घंटा समझौता कर लोगे? पता है समझौता होता क्या है? फॉर्मूले में क्या कमी है भाई? इसमें जो 21 परसेंटाइल जो लगाया है कोर्ट में, उसमें क्या कमी है मुझे ये बताना तू। तो तुझे ज्ञान इतना ज़्यादा चौधरी बन रहा है तू, तो ये बताने 21 परसेंटाइल का मतलब क्या है। तो तुझे मतलब पता नहीं है, तू बिना ही बात में मुंह उठा के बोल रहा है कुछ भी। जब 21 परसेंटाइल का फॉर्मूला कभी पढ़ा भी है तुमने? अगर नहीं पढ़ा तो देख उसको अच्छे से, ठीक है, निकाल के देख के, टाटा निकाल देख उसमें क्या कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, और सीटी का फॉर्मूला देखे अच्छे से एक बार, ठीक है, जो एनटी ने दिया है क्या फ़र्क है, तुझे वो फ़र्क समझ में नहीं आएगा क्या फ़र्क है, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है, मतलब कि कुछ भी मुंह उठा के ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग तो इन्हीं की होगी जो सिलेक्टेड हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग तो इन्हीं की होगी जो सिलेक्टेड हैं, आज हैं उन्हीं की ज्वाइनिंग होगी, ये बात लिख ले तू। भर्ती पे मतलब की बात ये है, जो केस करके बैठे ना, इनका कहीं नामो निशान नहीं आएगा, ठीक है, कोई नामो निशान नहीं है। आगे बात समझ में। लेकिन समझदार बनने की जरूरत तुम्हें है, तुम मतलब 2-4 बस कुछ बातें बोल देते हो, मुंह उठा के आ जाते हो, तुम्हें पता नहीं है चीज़ों को, चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है। तो सोच समझ के बोला कर, और ऐसे मत बोला कर। इतने जो बालक है ना 6600 है ना, ये अपने दम पे लगे हैं, कोई पैसे दे के नहीं लगे, ठीक है। तो सोच समझ के बोला करो कि वो कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। क्यों समझौता कर लेंगे भाई? हम बेवकूफ़ हैं? समझौता कर लेंगे, ठीक है, समझौता कर लोगे, और तू बड़ा बड़ा समझौता करने वाला आया तो जज लाग रहा है। मतलब बेवकूफ़ आदमी भी ऐसे है दुनिया में, पता ही नहीं किस कहाँ से आते हैं। अब सुनो मेरी बात, जो हरियाणा पुलिस की देखो ज्वाइनिंग तो होकर रहेगी, 100% होगी, इस बात को गांठ बांध लो। लेकिन ज्वाइनिंग ये लेट हो रही है ना, ये क्यों हो रही है? सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है, केस में अब कुछ बचा नहीं है, केस में कुछ अब बचा नहीं है। जो ISI से हमारी जो मतलब ISI से अपने जो एक्सपर्ट आने थे, और SSC से जो एक्सपर्ट आने थे ना, जो अपने पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल चेक करके बताएंगे, वो सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं। और ये दोनों जो चीज़ें जो है ना, वो 1 तारीख में काम खत्म हो जाता। लेकिन सरकार की मनसा ही नहीं है कि अभी इस केस को ख़त्म किया जाए। क्यों ख़त्म किया जाए? क्योंकि अब कोई दबाव नहीं है, अब इलेक्शन भी नहीं है। अभी तक इलेक्शन थे आदमपुर के, उस टाइम पर दबाव था,
तारीख मतलब जो जितनी भी तारीख मिली है सबके ऊपर सुनवाई हुई है, और किसी में 30 मिनट, किसी में 1 घंटा, किसी में 2 घंटा सुनवाई हमेशा हुई है। लेकिन अब कोई दबाव नहीं है किसी भी टाइप का। तो अब ये भर्ती का जो डेट मिली है वो लंबी लंबी मिल रही है, और बिना सुने। क्यों बिना सुने? क्योंकि बिना सुने इसलिए मिल रही है कि अगर सुनवाई अगर होती तो यहाँ पर क्या होता, कुछ ना कुछ तो डाटा रिकॉर्ड होता। अगर सुनवाई होती तो कुछ ना कुछ तो होता भाई। डेट मान लो आईएसआई से आते, एसएससी से, दोनों से आ जाते तो एक डेट में खत्म हो जाता, क्योंकि मामला जो है खत्म होने की कगार पे, सबको पता है। ठीक है, तो अब जो तारीखें मिल रही हैं वो इसलिए मिल रही हैं भाई बिना सुने। कोई भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। क्यों कि नहीं हुई? उनको पता है कि भाई कुछ बचा ही नहीं केस में, अब खत्म होने की कगार पे है, तुरंत फैसला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधी सीधी बात यह है, ये सब कुछ एक तरीके से प्री प्लान्ड है। ठीक है, जब तक फायदा नहीं मिलेगा इस सरकार को, भर्ती पूरी नहीं करेगी, ये भी पक्की बात है। ठीक है, आज सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको बुरा लगे तो लगने दो भाई, लेकिन सच्चाई यही है कि भर्ती जो है वो फिक्स हो चुकी है कि कब ज्वाइनिंग देनी है, और उनको सब कुछ पता है। उनको सब कुछ पता है कि हमें इस टाइम पर ज्वाइनिंग देनी है। ठीक है, और वो उसी टाइम पर हमें ज्वाइनिंग भी देंगे। लेकिन बात मेन ये है कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है क्या, तुम उस ज्वाइनिंग को पहले ले सको। आज तक तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आई नहीं। ठीक है, तो आज ज्वाइनिंग ले लोगे, ज्वाइनिंग तो ले लोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी तुम आज तक तो ले नहीं पाई, आज ले लोगे क्या? मेरे पास में, यकीन नहीं करोगे आप, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जिसको डाउट हो तो। भाई मेरे पास में देखो, कल है ना, जब से 6 फरवरी डेट मिली है ना, मेरे पास में 150 कॉल और मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सअप पे। मैंने सिंपल कॉल तो बंद कर रखी है क्योंकि बहुत कॉल आते हैं भाई, जिससे मैं भी परेशान रहता हूँ, लेकिन व्हाट्सअप पे कॉल 6 मतलब 150 के आसपास है ना, 150 बंदे। और उनमें से है ना, मतलब मुश्किल से 30 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था जब हमने मतलब कि स्ट्राइक के लिए बोला था, हमने आंदोलन के लिए मतलब बोला था, और हमने धरना प्रदर्शन के लिए जो बोला था उस टाइम पे, उसमें से 30 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 40 मान लो यार, इससे ज़्यादा नहीं है, मुझे इतना पता है। ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है। और लेकिन आज वो 150 के 150 ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप कर लो, हम आपके साथ हैं, धरना प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, हम आपके साथ हैं और हम मतलब बिल्कुल तैयार मिलेंगे, आप कुछ तो करो। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, आज कहाँ से तुम्हारे अंदर ये मतलब एक यूनिटी दिखाने का मतलब वो बल जाग गया है भाई। आज तक मैं बोल बोल के थक गया कि भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आज तक तुम नहीं आए, आज कहाँ से आ गए भाई? सारी गलतियां जो है ना वो आपकी खुद की हैं। ठीक है, ये किसी का भी ऊपर दोष मत दो आपकी भाई। इन ग्रुप वालों पे यकीन किसने किया? तुमने खुद ने किया। तुमने यकीन इतना क्यों किया भाई उनके ऊपर? तुमने उसको भगवान बना के पहले बैठा दिया, उसके बाद में अब तुम मुझे बोलते हो कि भाई ये ग्रुप वाले ये कर गए, वो कर गए। अरे करा किसकी वजह से है? तुम्हारी वजह से करा होगा। तुम अगर उनको इतना भाव नहीं देते तो वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुमने उतना भाव दिया कि इनको इतना बना दिया महान आदमी, तो भाई ये करेंगे, सीधी सी बात है। कोई भी आदमी है उसको तुम आसमान में चढ़ा दोगे ना तो वो आदमी हवा में ही देखेगा, धरती पे नहीं देखेगा, सीधी सी बात ये है। तो भाई मेन बात आपको ये बतानी है कि अगर कुछ करना है, ठीक है, बहुत ज्ञान पेल लिया, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, इसकी कामयाबी जो है ना वो तब मिल सकती है आपको जब आप यूनिटी दिखाओगे। ठीक है, यूनिटी दिखाओगे मतलब कि मैं गूगल फॉर्म का लिंक इसमें भी दे रहा हूँ। ठीक है, उस फॉर्म को भर दो, जितने बच्चे भर सकते हैं भर दो, जो अपनी बस भर्ती को जल्दी ज्वाइनिंग, देखो ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग तो हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि भाई ज्वाइनिंग जिनको जल्दी चाहिए, लगता है कि भाई हम कुछ मेहनत करके अपनी ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी ले लें, तो भाई इस फॉर्म को भर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और इस फॉर्म को भरने के बाद में आप घर पे बैठ जाओ आराम से, लेकिन जिस दिन बुलाया जाए उस दिन तैयार मिलना। लेकिन एक बात और सुन लो भाई, मैंने पिछली बार भी बोला था 200 बच्चे होंगे तो हम हड़ताल वगैरह प्रदर्शन वगैरह करेंगे, लेकिन अब 200 की बात नहीं है। अब अगर खड़ा होना है ना तो कम से कम मुझे 500 बच्चे चाहिए। मैं तो भाई साफ कह रहा हूँ, आपके साथ में हूँ, लेकिन तब हूँ जब ये 500 के 500 बच्चे फॉर्म भर देंगे। हाँ भाई 500 बच्चे हमारे साथ में होंगे कि भाई हम आएंगे ही, तब मैं आपके साथ में हूँ, बिल्कुल साथ में हूँ 100%। और कोई ग्रुप वालों को एंट्री नहीं मिलेगी हमारे साथ में, पहले बता देता हूँ। ये कभी ये सोचो ना कि भाई ग्रुप खेल रहे हो, तो ग्रुप खेलने वालों को यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अपने घर पे बैठो आराम से, तमाशा देखो, हम कर लेंगे अपने आप, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो साफ कह रहा हूँ, ग्रुप वाले जितने भी हैं, वो चाहे एडमिन हो चाहे ओनर हो, कोई भी हो, हमसे दूर रहें, हम अपने आप कर लेंगे। लेकिन करेंगे जब भाई जब 500 मेंबर होंगे,
500 बच्चे अगर हमारे साथ में होंगे तो हम इसको करेंगे। और हम करने वाले 3 बहुत हैं, मैं, केडी भाई और अपना राहुल भाई, हम 3 हैं, बहुत हैं। और 3 क्या, मैं अकेला भी होता तो भी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में 500 मेंबर चाहिए बस मुझे, ठीक है। और केडी भाई को तो आप बहुत अच्छे तरीके जानते हो, कितने अच्छे आदमी हैं, वो हमेशा सही बोले हैं और कभी गलत कभी उन्होंने बोला तक नहीं है, ठीक है। तो आप सबका साथ अगर दे सकते हो तो भाई आ जाओ, नहीं तो अपने पास में घर बैठे रहो आराम से। क्योंकि ना तो केडी भाई के पास में इतना टाइम है, क्योंकि वो भी अपनी क्या है स्कूल में पढ़ाते हैं और बाद में कोचिंग क्लास भी लेते हैं अपनी, ठीक है। ना मेरे पास में टाइम है, क्योंकि मैं खुद अपने उसमें लग रहा हूँ, मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने लग रहा हूँ। 2 बैच मैथ्स के ले रहा हूँ, मतलब एक मैथ का, एक रीजनिंग का, उसके साथ में फिर पीडीएफ वीडियो बनानी पड़ती हैं। तो भाई मेरा भी पूरा टाइम निकल जाता है ऐसे ही। लेकिन भाई सीधी बात ये है कि अगर आप साथ में हो, अगर आप कहोगे कि भाई हाँ हम साथ में हैं, 500 बच्चे का जो फॉर्म जो है वो अगर आ जाएगा तो मैं आपके साथ में हूँ 100%। मैं भी साथ में हूँ, केडी भाई भी आपके साथ में है और राहुल भी अपने साथ में है। तो तीनों के तीनों हम तुम्हारे साथ में रहेंगे और पूरा अच्छे तरीके से काम करेंगे। और ग्रुप वालों को कोई एंट्री नहीं है भाई। तो भाई ये ग्रुप वाले जो है ना तो हमारे साथ में आज तक आए और ना हमें चाहिए अब, ठीक है। जब मैंने कहा था कि आ जाओ उस टाइम पर तुम्हें प्रदर्शन करना लगा बेकार। लेकिन अब मैं तो साथ में तुम्हारे नहीं हूं भाई, अपना एसटीसी कराओ, जो करना है करो, हमारे पास में कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अब सीधी बात यह है, जिनको आना है वो इस गूगल फॉर्म को भर दो। राम राम, धन्यवाद।